हम तो आह्वान करते हैं कि राज्य के छात्र निकलिए, बम बारूद आयोग को उड़ा देना चाहिए। आयोग को जो बाबा साहेब अम्बेडकर संवैधानिक संस्था जेपीएससी आयोग का सपना देखा था, अगर वो जिंदा रहते तो उसके आंख में आंसू आता बाबा साहेब अम्बेडकर का कि हम क्या सोच करके हम आयोग का गठन किए थे कि ये लोग चोर का अड्डा बना दिया। वार्ता कोई निजी राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, बल्कि राज्य के लाखों छात्रों के संघर्ष, उनके मेहनत को जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा पीटी परीक्षा फल जारी किया, अजूबा रिजल्ट है। इस रिजल्ट में ना कट ऑफ है, ना मेंबर का हस्ताक्षर है। आज तक के इतिहास में जेपीएससी इस तरह का रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया है, जिस रिजल्ट पर मेंबर का हस्ताक्षर न हो, जिस रिजल्ट के साथ कट ऑफ न हो। आप एक बात बताइए, जेपीएससी हमको समझा दे कि ये रिजल्ट का आधार क्या है, कि भाई कहां से उठा करके ये रिजल्ट प्रकाशन किया है। ऐसा तो नहीं कि कोई 10 नंबर आया उसको भी उठा कर दे दिया नाम देख करके, भाई भतीजावाद कर दिया। कोई 100 में 198 वाला को उठाया, कहीं 200 वाला को उठाया, तो कहीं 10 वाला को उठाया, कहीं 20 वाला को उठाया, झालमुड़ी टाइप का उठा दिया। आधार क्या है? अजूबा रिजल्ट है ये तो, आश्चर्यचकित रिजल्ट है, जिस पर कट ऑफ नहीं है, जिस पर मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है। गजट इनको मालूम है जेपीएससी का गजट के रूल के अनुसार रिजल्ट प्रकाशन में मेंबर का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, और ये बिना हस्ताक्षर के रिजल्ट प्रकाशन किया है। मेंबर इस रिजल्ट से असहमति जताए हैं, तो यह रिजल्ट को मेरे अनुसार यह इनवैलिड रिजल्ट है, यह अवैध रिजल्ट है। इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, साथ ही साथ पीटी परीक्षा को भी रद्द किया जाए, क्योंकि इससे सबसे सुर्खियों में जो बात चल रही है, एक ओएमआर आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। पत्रकार बंधु, आप लोग देखिए, यह रोल नंबर है 2601101165। ये पेपर 1 का ये ओएमआर सीट है, जिसमें 48 कलर किया हुआ है, 48 क्वेश्चन कलर किया हुआ है, और इसका रोल नंबर रिजल्ट में आया है। और जिस तरीके से चर्चा है, इस रोल नंबर को पेपर 1 में 48 में 46 सही करने के बाद रिजल्ट में आने के लिए पेपर 2 में 98 से 99 क्वेश्चन बनाना होगा। आप बताइए, महान तेज लड़का यह स्टूडेंट जो पेपर 2 में 100 में 98 99 नंबर ला सकता है, वो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। इसी मामले को लेकर के आज जेपीएससी का जो मनमानी है, जो है छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और इस पर कई गड़बड़ियां है, कट ऑफ नहीं है, मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है, इसमें मनमानी है, पारदर्शिता नहीं है, इसमें निष्पक्ष बहाली नहीं किया गया है, जिससे यहाँ के मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले छात्र का, उनको भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और जेपीएससी इस हद तक आया हुआ है कि टीडीपीएल कंपनी एजेंसी जो परीक्षा ले रही है, उसको नगरी थाना में उसके ऊपर एफआईआर हुआ है 3 महीना पहले, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वही कंपनी अभी संचालित कर रहा है परीक्षा को। आप बताइए, इसमें 50 अनारक्षित सीट में 418 हरियाणा से, यूपी से स्टूडेंट आए हैं। और सीडीपीओ का भी रिजल्ट आप लोग देखा था, 20 महिला रिजर्व सीट में 19 यूपी और हरियाणा से ही थे, जिसमें सबसे समझ रहे 20 में 19 बाहर के। राज कहाँ जा रहा है महोदय? कैसे चल रहा है राज? भाजपा मौन है, आजसू पार्टी मौन है, जेएमएम मौन है, कांग्रेस मौन है। यानी कि जब चोरी करना हो तो यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम सब एक हो जाते हैं। आज चर्चा पर है कि अधिकारियों के परिजन का रिजल्ट में नाम आ रहा है। आज चर्चा पर है राष्ट्रीय पार्टी के माननीय लोग का परिजन का रिजल्ट में नाम है। तो राज्य के छात्र क्या करे? यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं है, यह लाखों छात्रों का मेहनत का बात है, उनके संघर्ष का बात है। यह संवैधानिक संस्था के गरिमा पर प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए देवेंद्र नाथ महतो लाखों छात्र का मेहनत और उनके संघर्ष के साथ खिलवाड़
किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा सीधा सीधा मांग है आयोग से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा, त्वरित हस्तक्षेप करिए। संवैधानिक संस्था का गरिमा का बात है, छात्रों के भविष्य का बात है कि बिना कटअप का, बिना मेंबर का सहमति का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। सबसे पहले तो मेंबर का असहमति का स्पष्टीकरण मांगा जाए और उसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। इस रिजल्ट को इनवैलिड, अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल किया जाए, पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए इसको। और सुन लीजिए, ये कितना मनमानी कर रहा है ये जेपीएससी, कौन इसको इतना हिम्मत देता है? 75 दिन बाद पीटी परीक्षा का ये परीक्षा फल जारी करता है और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा का डेट घोषणा करता है 18, 19 और 20 जुलाई को। मात्र 16 दिन का समय दिया जाता है, मात्र 6 से 9 तारीख तक इनका फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। इन लोगों को समझ में आता है झारखंड का भौगोलिक गांव देहात जंगल झाड़ एरिया है, यहाँ जाति बनाना है, स्थानीय बनाना है, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना है, क्रिमिलियर बनाना है, BC1 BC2 का सर्टिफिकेट बनाना है। क्या संभव है 7 दिनों के अंदर? और 16 दिन में परीक्षा ले रहे, कब तैयारी करेगा, कब सर्टिफिकेट बनाएगा? सीधे सीधे आप नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं राज्य के अंदर। ये बहुत ही यहाँ गड़बड़ चल रहा है जेपीएससी पर। ये झाल फांस कमीशन बन गया है, यह सेटिंग वेटिंग हो रहा है। यहाँ मेहनत करने वाले छात्रों का कोई यहाँ इज्जत मान सम्मान नहीं है यार। यह हम कर रहे ना, फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी से ये बड़ा स्कैम है। इसका मैं तो कहता हूं कि टॉप 100 स्टूडेंट का मार्कशीट को सार्वजनिक किया जाए। 200 क्वेश्चन में से हमको तो जानकारी आ रहा है कि 195 96 होगा, जो यह संभव है। अगर नहीं तो जारी करे वो, क्योंकि ये तो जेपीएससी का रूल है, ये तो गजट में है कि ओएमआर इसको अपलोड करना है। इसको नियम कानून पता है कि नहीं है? ये खुद ये नोटिस हाईकोर्ट का फटकार के बाद 11वीं 13वीं जेपीएससी में जब हाईकोर्ट फटकार किया कि भाई आपको ओएमआर दिखाना है, ये नोटिस जारी करता है कि हम ओएमआर दिखाएंगे, उसके बाद भी ओएमआर नहीं दिखा रहा है। ये कौन ताकत दे रहा है इतना कि ओएमआर नहीं दिखा दे रहा है? कौन ताकत दे रहा है कि ये कटअप जारी नहीं कर रहा है? इसको कौन ताकत दे रहा है कि ये बिना मेंबर का सहमति का और बिना कटअप का ये रिजल्ट प्रकाशन कर रहा है? ये कोई माए बाप है कि नहीं है इस आयोग का? यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है इस आयोग के ऊपर। क्या लगता है, क्या झारखंड में सभी पार्टी मिलकर जेपीएससी का सीट बेचने का एकदम बेच रहा है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। 26 साल का झारखंड का इतिहास में 26 जेपीएससी की जगह 8 जेपीएससी हुआ है और अभी सबसे बड़ा करप्शन सामने आया है। ओएमआर बाहर आना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। आयोग के अंदर से ओएमआर बाहर आ रहा है, हाईकोर्ट का निर्देश के बाद ओएमआर दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि आयोग ओएमआर फाड़ दिया है, ओएमआर चोरी किया जा रहा है। छात्र का सपना है उस ओएमआर से और उस ओएमआर को चोरी कर रहे हैं, ओएमआर को फाड़ रहे हैं। यही धांधा बना कर रखे हैं राज्य के अंदर। क्या तमाशा चल रहा है राज्य के अंदर? हमारा मांग है कि इस रिजल्ट को अवैध घोषित किया जाए, रद्द किया जाए पीटी परीक्षा को और सीबीआई जांच करके कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर रद्द नहीं किया जाएगा तब क्या करेंगे? खबरदार, जेपीएससी को 18, 19 और 20 तारीख को जो परीक्षा हो रहा है हम होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। 18, 19 और 20 जुलाई को। अरे इसको ये भी नहीं मालूम है चोर लोग को कि 18, 19 और 20 जुलाई को जब डेट दिए हैं आनंद फानन में, फॉर्म भरने का टाइम नहीं है, तैयारी करने का टाइम नहीं है। एक पीटी रिजल्ट देने में इसको 75 दिन लगता है और मेंस का परीक्षा का तैयारी करने में 16 दिन बुर्बक बनाता है ये लोग। और इसी मध्य में राज्य का एक महत्वपूर्ण और परीक्षा है जेएसएससी में, फील्ड वर्कर का। आज यूजीसी नेट का परीक्षा है इसी मध्य में। इसी मध्य में आपका जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम है। कहीं न कहीं छात्रों का कुछ न कुछ परीक्षा से वंचित हो जाएगा। मजाक बना के रखा है ये लोग। मेहनत करते हैं स्टूडेंट, संघर्ष करते हैं स्टूडेंट, और यह तमाशा बना के रखे हैं। और यह सभी को एक है, भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम, यहाँ के लूट के मामले में सब मौन है। यहाँ कई माननीय लोग का घर परिवार का बच्चा लोग कर रहे हैं। अरे भाई, यह जेपीएससी में अगर ये परीक्षा का मामला नहीं है, यह परीक्षा का मामला नहीं है, लाखों छात्रों का भविष्य का मामला है। यह संवैधानिक संस्था का गरिमा का सवाल है। लड़ाई होगा, उलगुलान होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, कचरा का डब्बा बना दिया जेपीएससी को। आंसू आता बाबा साहब अम्बेडकर अभी जिंदा होते तो। क्या इसी सोच के साथ आयोग का गठन किया गया था कि ये लोग चोरी करे? बिना मेंबर का कैसे ये लोग रिजल्ट प्रकाशन किया? 16 दिन में मुख्य परीक्षा का डेट घोषणा कर दिया। क्या मजाक चल रहा है इस राज्य के अंदर? ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा बस चले, भले गैर कानूनी बात होगा, लेकिन हम बम से उड़ा देंगे इस आयोग को। कोई जरूरत नहीं है इस राज्य में। इस राज्य का जो
पीसीएस का एग्जाम होगा वो यूपीएससी करे। अरे यूपीएससी पीटी परीक्षा में नाम के साथ रिजल्ट जारी करता है जी। इन लोग का औकात नहीं है कि मार्क्स बता पाए, कटअप जारी कर पाए। किस आधार पर रिजल्ट निकाल रहा है? देवेंद्र दा, लेकिन सवाल ये है कि सरकार में जो लोग हैं वो लोग खुद जेपीएससी जैसे संस्थाओं को सर्टिफिकेट देते हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में। अरे कर रहे हैं, बात वो नहीं है, वो तो सीडीपीओ का 20 आरक्षित जो महिला का सीट था उसमें 19 को जो है कि यूपी का दे दिया, हरियाणा का दे दिया, एक ही रूम पार्टनर सोनभद्र जिला का सभी को दे दिया। आज क्या नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? पाकुड़ जिला में 4 सेंटर में एक भी रिजल्ट नहीं है। अब टेबल टॉक करे जेपीएससी सचिव, फोन नहीं उठा रहा है जेपीएससी सचिव, जवाब नहीं दे रहा है व्हाट्सएप मैसेज का भी। क्या धंधा चल रहा है राज्य के अंदर? और छात्र चुप रहेंगे? छात्र जागिए, निकलिए, लड़िए, मारिए बम ऐसे आयोग को, अब कोई जरूरत नहीं है। जयराम महतो जी साथ में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, छात्र को आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। राज्य को कैसे लूटने देंगे, बर्बाद होने देंगे? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नया उदय हुआ है तो भाजपा कांग्रेस जमीन की धारा में चलने के लिए नहीं। आज अन्याय के खिलाफ हम लोग बोलने आए हैं, डंके की चोट में टेबल ठोक के हम लोग बोल रहे हैं कि 18, 19, 20 तारीख को जो मुख्य परीक्षा होने वाला है जेपीएससी को लेने नहीं देंगे, या चोरी करके सीट को बेचने नहीं देंगे। ये राजपत्रित पद है, यहाँ से बीडीओ सीओ डीएसपी बनेंगे और वहां जाकर के लूट करेंगे, हम लोग को लाठी मरवाएंगे, फर्जी केस करके हम लोग को जेल भेजेंगे। ऐसे अधिकारी को उठा उठा कर पटक के मारने का काम करेंगे। चलिए।